तो आज हम लोग क्लास 10 का पोलिनोमियल का बेहद 5 इंपॉर्टेंट सवाल्स को कवर कर रहे होंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाला साल में 2023 में जो जिस समय आप लोग क्या कर रहे होंगे, बोर्ड को फेस कर रहे होंगे, उसमें जो है सो ये सवाल आ सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सोल्यूशन मैं देना शुरू करूं, मैं सॉल्व करना शुरू करूं, उससे पहले क्या करना है भाई लोग, पहले जो है सो वीडियो को पॉज करो एक बार और खुद से सॉल्व करो इसको। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो तो मैं तो सोल्यूशन दे ही रहा हूं, सॉल्व करो, उसके बाद फिर आंसर मैच कर लेना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना है। तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पॉज करके तुम लोग जो है सो सॉल्व कर लिए होगे। अब जो है सो मैं सोल्यूशन देना शुरू करता हूं ए का क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन जो है सो एमसीक्यू टाइप का है जो बेहद इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। पहला सवाल में क्या बोला जा रहा है, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। देखो एक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसका जीरोज जो है सो इनमें से कौन सा है, ए बी सी डी में। तो मैं px क्या दिया हुआ है, मैं px बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम एक्स प्लस 3 दिया हुआ है, सॉरी m प्लस 3 दिया हुआ है ना, m प्लस 3 दिया हुआ है। अब देखो जीरोस कहने का मतलब x का वो वैल्यू फाइंड करना है जिसको रखने पे ये पूरी px किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो हम लोग सब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना जीरोस निकलता है, 2। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि हम लोग जो है सो यहाँ पे c जो बनता था, हम लोग जानते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, b बोलते थे हम लोग x का कोफिशिएंट को, और ये जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म बनता था उसको हम लोग c बोलते थे। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है सो क्या करते थे, c और a को इंटू करके उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे और जो b रहता था उसको जो है सो उस फॉर्म में स्प्लिट करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है सो c की जगह पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे c की जगह जो है सो m दिया हुआ है। अब m को हम लोग कैसे तोड़े, सवाल बात ये आ जाता है। तो हम लोग जो है सो इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, देखो कैसे तोड़ते हैं। तो मैंने वही चीज को उतार दिया है। अब देखो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे अपने से एक बार क्या कर देते हैं, m ऐड कर देते हैं और m माइनस कर देते हैं। कोई चेंजेज हुआ क्या क्वेश्चन पे, कोई चेंजेज नहीं हुआ है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, फिर 3 ही मिलेगा, माइनस m और m प्लस 3 बराबर 0। अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, m प्लस 3 इंटू यहाँ पे x छूटा हुआ है इंटू x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। ये इसके साथ इंटू हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस इंटू होकर के क्या कर देगा, प्लस mx। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे अब m प्लस 3 जो है सो कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन आ जा रहा है मतलब दोनों में। अब देखो यहाँ पे आगे माइनस m प्लस 3 बराबर 0 लिख दिया मैं जैसा था। अब आगे देखा जाए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, m प्लस 3 माइनस m प्लस 3 बच गया। अब ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है देखा जाए, तो m कॉमन आ रहा है, उसको ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचता है, x। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस m प्लस 3 बराबर 0। अब देखो ये दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों में से x माइनस m प्लस 3 को कॉमन ले लेना है। उसके बाद क्या बचता है, यहाँ पे देखो तो x बचता है और यहाँ पे क्या बचता है, प्लस m बराबर 0। तो या तो आइदर x माइनस m प्लस 3 को 0 होना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इंटू होकर के। या तो और x प्लस m को 0 होना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो इंटू होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यहां से देखा जाए तो x बराबर क्या होना चाहिए, m प्लस 3 आ जाए तो ये पूरी 0 के बराबर हो जाएगा। या तो फिर यहां से क्या होना चाहिए, x बराबर माइनस m आ जाए, तभी तो ये 0 होगा। तो ये जो आया मेरे को मिला, जो ये हम लोगों को, ये क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा सही है रे भाई, देखो माइनस m वाला, ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, देख लो। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज
2 अगर दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो दिया हुआ है px बराबर क्या दिया हुआ है हम लोगों को, px बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, और इसका एक जीरो दिया हुआ है, मतलब x बराबर 2 अगर रखते हैं तो ये कितना के बराबर हो जाता है 0। p2 बराबर क्या है 0, p2 बराबर क्या है 0 अगर 2 रखते हैं तो हम लोगों को फाइंड करना है k का वैल्यू। तो चलो रख देते हैं पहले p, यहाँ पे जैसे ही रखेंगे 2 तो ये 0 के बराबर हो जाएगा पूरा पूरी, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 फिर हो जाएगा 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने क्या किया, x जहाँ जहाँ था वहाँ पे 2 पुट कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया तुम्हारा 6, और ये प्लस k इज इक्वल टू 0, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 10 प्लस k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू -10। दिस इज योर आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे जो है सो बी जो है सो सही हुआ, वहाँ पे भी बी सही हुआ था और यहाँ पे भी बी ही सही हुआ है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब जो है सो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, इसको रफ करके। नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसका जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज जो है सो -5 दिया हुआ है, और जो है सो उसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो है सो क्या दिया हुआ है 6। तो अगर मान लेते हैं कि जीरोज क्या होगा अल्फा और बीटा, हम लोग सब जानते हैं अगर अल्फा और बीटा क्या हो जाए जीरोज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा जो है सो दिया हुआ है -5 के बराबर, और क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा जो है सो दिया हुआ है हम लोगों को 6 के बराबर। और हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला कि अगर अल्फा और बीटा जीरोज है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है फॉर्मूला, हम लोग सब जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या दे देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब अल्फा और बीटा इसका क्या होना चाहिए जीरोज होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है हम लोगों को, दिया हुआ है -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 5x प्लस 6, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल दिए, इक्वेशन इक्वल टू नहीं दिया हूँ मैं, ठीक। तो ये हम लोगों को रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो बोलना है वो मिल चुका है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देख लो इसको और मैं इसको साफ कर देता हूं। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है सच दैट द पॉलिनोमियल देखो क्या दिया हुआ है, उन लोग में कुछ रिलेशन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है द सम ऑफ इट्स जीरोज का सम जो है सो क्या है प्रोडक्ट के हाफ के बराबर है। तो अगर मान लेते हैं अल्फा और बीटा इसका जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा जो है सो किसके बराबर है हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट के हाफ के बराबर है, ठीक है। अब देखो हम लोग सब जानते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a। अब a b c क्या है, तो a हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b किसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और c जो है सो कांस्टेंट टर्म को बोला जाता है। तो a के जगह पे दिया हुआ है 1, b के जगह पे -k प्लस 6, और c के जगह पे 2 इंटू 2k माइनस 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं -b/a इज इक्वल टू c/a, और हाफ है तो हाफ इंटू में रख देना है। अब b के जगह पे दिया हुआ है उसको रख दो, पहले माइनस, उसके बाद यहाँ पे भी माइनस दिया हुआ है ना, देखो ये तो वो माइनस आ गया, और यहाँ पे जो माइनस दिया हुआ है उसको लिखा मैं, और इंटू में क्या है k प्लस 6, और बाई a के जगह पे क्या दिया हुआ है 1, तो 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1/2, और फिर क्या है c, तो c के जगह पे क्या दिया हुआ है 2 इंटू 2k माइनस 1, और a के जगह पे 1 लिखना ना लिखना वो डिपेंड करता है अपने पे। ये देखो 2 और 2 मर गया, शहीद हो गया, खत्म कर दो इसको। माइनस माइनस प्लस होता है, दुनिया जानता है, प्लस करके दिए, और क्या हो जाएगा ये तुम्हारा k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, ठीक। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये k उधर लेते चलो, ठीक है, और इसको जो है सो इधर लेते हैं, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस
और 2k और माइनस उधर जा करके हो गया k, ठीक है। ये दोनों जुड़ गया तो 7 हो गया, दैट मीन्स k बराबर क्या आया 7, k इज इक्वल टू 7 मिला। दिस इज योर प्यारा सा आंसर। k बराबर क्या आएगा भाई 7 आएगा। तो देख लो, लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रुपल पोलिनोमियल। क्वाड्रुपल पोलिनोमियल दिया हुआ है इस तरह से और उसका जीरोस और फाइंड करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस। ये एनसीईआरटी का डिट्टो सवाल है, इसी तरह का एनसीईआरटी में रहता है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, देखा जाए तो यहाँ पे 1 नहीं 2 होगा, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक। तो हम लोगों को पी वाई कितना दिया हुआ है, पी वाई हम लोगों को दिया हुआ है 7y² माइनस 11/3y और दिया हुआ है -2/3। अब हम लोगों को y का वो वैल्यू फाइंड करना है जिसको इस इक्वेशन पे रखा जाए, इस एक्सप्रेशन पे रखा जाए तो क्या हो जाना चाहिए, वो 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 को क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेकर के पहले डिनोमिनेटर को हटाओ। डिनोमिनेटर क्या, इसका एलसीएम कितना आ गया 3, तो ऊपर में 21y² होगा, क्यों, क्योंकि नीचे में 1 है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर गया, 0 बन गया, ठीक है। तो हम लोग को इक्वेशन क्या मिला 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम लोग सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि a और c को इंटू करके बीच वाला टर्म को स्प्लिट करना रहता है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो चलो इंटू करते फटाफट। ये 2 और 21 इंटू होकर के क्या बन गया 42। एलसीएम ले लिया जाए भाई 21, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, एलसीएम नहीं। ये कितना गया 3 7, ठीक है। दोनों को इंटू कर दो तो 14 और 14 में 3 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 11, ठीक है। लेकिन हमको -11 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे बाबा लोग, हम लोग जो है सो करेंगे -14y और +3y करेंगे, -2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 7 और क्या कॉमन आ रहा है y ले लेना है। 7 से यहाँ से निकाला गया तो कितना बचा ये 3y, यहाँ पे क्या बचा 2y। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है कुछ नहीं तो 1 निकाल लो, 3y -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलो हम लोगों को 7, ये क्या दोनों कॉमन, दोनों में से ये कॉमन आ रहा है ना, तो निकाल दो 3y -2 और यहाँ पे क्या बचा 7y + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 होना है, ये दोनों को 0 होना है, मतलब ये मल्टीप्लाई को 0 होना है, या तो फिर ये 0 हो जाए या तो फिर ये 0 हो जाए। तो अगर ये 0 होता है तो ये 0 कब होगा, जब y का वैल्यू कितना होना चाहिए, देखो ये उधर इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो ये माइनस उधर जा करके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3, ठीक है, डिवाइड में गया 3। तो ये जो है सो y का वैल्यू यहाँ पे 2/3 देगा, देखो 2/3 देखो 3 कट गया और 2 और -2 बनकर 0 हो गया, तो ये 0 तब होगा, ठीक है। उसी तरह से ये 0 कब होगा, जब -1/7 रहेगा, है ना। सॉल्व किए इसको, तो ये जो हो गया अल्फा और एक हो गया मेरे लिए बीटा। ये अल्फा के जैसा काम करेगा, ये बीटा के जैसा काम करेगा। तो हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो रिलेशनशिप को पहले जानते हैं। तो हम लोग सब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के बराबर। अब देखो अल्फा क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है हम लोगों को 2/3 और बीटा क्या दिया हुआ है, बीटा जो है सो दिया हुआ है -1/7, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए माइनस लिख दिया। दोनों का एलसीएम ले लो 21 होगा, ठीक है। अब ऊपर में कितना हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 और ये कितना हो गया -3। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला 11/21 -11 क्या नहीं, ठीक है। अब देखो b कौन सा टर्म को बोला जाता है, हम लोग सब जानते हैं b जो है सो y वाला टर्म को बोला जाएगा। तो b के सामने क्या है, देखो b के सामने जो है सो -11 है और a नीचे में a होना चाहिए, तो a क्या है 21। तो देखो दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब सही है। और एक और होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a के बराबर। तो यहाँ पे अल्फा क्या है 2/3 और बीटा क्या है -1/7, दोनों को इंटू कर दो 21 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये -2 हो जाएगा और अब इधर वेरीफाई कर देते हैं। तो c क्या है, c जो है सो -2 है, लिख दो। उसके बाद a कितना है तो 21 है, देखो दोनों वेरीफाई हो गया, दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, हम लोग जो सॉल्व किए हुए हैं वो बिल्कुल सही है। तो आ गया वो सवाल जिसको आप लोगों को घर से करके लाना है।
तो सवाल क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये देखो पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें a और c जो है सो जीरो के बराबर नहीं होगा, तो ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस का रेसिप्रोकल होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए क्या करना है, आप लोग खुद समझदार हैं, अपने दोस्तों के बीच में इस तरह का वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसका भी प्रिपरेशन में हेल्प हो। तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, वंदे मातरम।